हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 5वीं हिंदी के पाठ 5 रोबोट का प्रश्न और अभ्यास तथा भाषा तत्व और व्याकरण देखेंगे। प्रश्न और अभ्यास में प्रश्न नंबर पहला है, जन्मदिन के दिन राहुल की दिनचर्या कैसी थी? इसका उत्तर होगा, जन्मदिन के दिन राहुल सुबह जल्दी उठ गया। उसने जल्दी स्नान भी कर लिया। राहुल के कुछ मित्र सुबह से ही उसके घर आ गए थे। राहुल अपने मित्रों के साथ मिलकर अपने घर के बड़े कमरे को सजा रहा था, जहां उत्सव मनाया जाना है। राहुल के जन्मदिन के दिन उसकी दिनचर्या कैसी थी? तो राहुल सुबह जल्दी उठ गया। उठ करके उसने जल्दी स्नान भी कर लिया। उसके बाद उसके कुछ मित्र सुबह से ही घर आ गए थे, जिनके साथ मिलकर के राहुल अपने घर के बड़े कमरे को सजा रहा था, जहाँ पे उत्सव मनाया जाना है। प्रश्न क्रमांक 2, रिमोट का बटन दबाने पर रोबोट ने क्या किया? इसका उत्तर होगा, रिमोट का बटन दबाने पर रोबोट ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार किया। उसके बाद उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, राहुल भैया, तुम्हें जन्मदिन की बधाई। उसके बाद उस रोबोट ने व्यायाम एवं मार्च फास्ट करके भी दिखाया। ठीक है, क्या क्या किया यहाँ पे हम लोग देख चुके उसको। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है, यदि सभी कार्यालयों कारखानों में रोबोट का उपयोग करें तो क्या होगा? रोबोट कौन कौन से कार्य कर सकता है? इसका उत्तर होगा, यदि सभी कार्यालयों कारखानों में रोबोट का उपयोग करें तो सभी काम जल्दी जल्दी होगा, लेकिन लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि सभी काम रोबोट करेंगे तो लोगों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। क्या होगा अगर सभी कार्यालयों या जो दफ्तर है वहाँ पे रोबोट का ही उपयोग किया जाए, उनसे ही कार्य करवाया जाए, तो लोगों की आवश्यकता ही नहीं होगी, जिससे कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आगे है, रोबोट निम्न कार्य कर सकता है। पहला, रोबोट दफ्तरों की साफ सफाई कर सकते हैं। दूसरा, घरों के कपड़े धो सकता है। तीसरा, कारखानों में गर्म वस्तुओं को उठा सकते हैं, जिसे मनुष्य जलने के डर से छूता भी नहीं है। चौथा नंबर है, गहरे तेल के कुओं और खदानों में जहां जहरीली गैसें होती हैं तथा मनुष्य के जान को खतरा होता है, वहां रोबोट को भेजा जा सकता है। पांचवा नंबर है, गहरे समुद्र तथा अंतरिक्ष में भी रोबोट को भेजा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 4, मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ा है? इसका उत्तर होगा, मशीनों के आने से हमारा जीवन सरल हो गया है। पहले जिस काम को दिन भर कई लोग मिलकर करते थे, आज वे सब काम मशीनों की वजह से कम समय में व आसानी से हो जाता है। पहले क्या होता था, जिस कार्य को दिन भर कई लोग मिलकर के करते थे, आज मशीनों के आ जाने से वे सब काम आसानी से और कम समय में हो जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, तुम अपने दैनिक जीवन में कौन कौन सी मशीनों का उपयोग करते हो? इसका उत्तर होगा, हम अपने दैनिक जीवन में कूलर, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर ग्राइंडर, टीवी, वाटर फिल्टर, हीटर, इस्त्री एवं कपड़े धोने की मशीन जैसी मशीनों का उपयोग करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, रोबोट व आदमी के कार्यों में क्या अंतर है? उत्तर, रोबोट व आदमी के कार्यों में निम्न अंतर है। पहला, रोबोट के पास सोचने की शक्ति नहीं होती, वह स्वयं से कोई कार्य नहीं करता, बल्कि
इंसानों के द्वारा दिए गए कार्य को करता है। कंप्यूटर के पास खुद के सोचने की शक्ति नहीं होती, जबकि इंसानों के पास खुद के सोचने की शक्ति होती है। दूसरा नंबर है, रोबोट आदमी से कई गुना ज़्यादा काम करता है। तीसरा है, रोबोट से गलतियाँ नहीं होती, जबकि आदमी से गलतियाँ हो सकती हैं। चौथा नंबर है, रोबोट आदमी की अपेक्षा तेजी से कार्य करता है। अब है प्रश्न क्रमांक 7। तुम अपना जन्मदिन कैसे मनाते हो, अपने शब्दों में लिखो। तो इसको आप लोग अपने शब्दों में लिखेंगे कि आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं। आगे देखते हैं भाषा तत्व और व्याकरण। भाषा तत्व और व्याकरण। पहला है पढ़ो और समझो। क नंबर, रोबोट कठिन काम करता है। ख नंबर, राहुल ने अनूठे उपहार के लिए पिताजी को धन्यवाद दिया। पहले वाक्य में कठिन शब्द काम की विशेषता बता रहा है। दूसरे वाक्य में अनूठे शब्द उपहार शब्द की विशेषता बता रहे हैं। पहले वाक्य में देख सकते हैं रोबोट कठिन काम करता है, तो रोबोट काम तो करता है लेकिन कैसा काम करता है, कठिन काम करता है। तो ये जो कठिन शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है, काम की विशेषता बता रहा है। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में देख सकते हैं राहुल ने अनूठे उपहार के लिए पिताजी को धन्यवाद दिया। किसके लिए, उपहार के लिए तो धन्यवाद दिया, लेकिन उपहार कैसा था, अनूठा था। तो ये अनूठे शब्द जो है वो क्या है, उपहार की विशेषता बता रहा है। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण और जिनकी विशेषता बताई जाए उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण शब्द, जैसे कि कठिन और अनूठे। और ये शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कठिन क्या होगा, विशेषण होगा, और काम क्या होगा, विशेष्य होगा। यहाँ पे अनूठे शब्द जो है वो विशेषण होगा और उपहार होगा विशेष्य। प्रश्न क्रमांक 1, इन वाक्यों में से विशेषण और उनके विशेष शब्दों को चुनकर अलग अलग लिखो। विशेषण और विशेष शब्दों को चुन करके उनको अलग अलग लिखना है। क नंबर है खिलौना रोबोट कठिन काम नहीं करता। इसमें विशेषण होगा कठिन और विशेष्य होगा काम। ख नंबर, पिताजी ने अनूठा उपहार दिया। इसमें अनूठा शब्द जो है वो विशेषण शब्द है और उपहार है विशेष्य। ग नंबर, डिब्बे में लाल फीता बंधा था। यहाँ पे लाल है विशेषण और फीता क्या है, विशेष्य। विशेष्य क्यों हुआ, क्योंकि फीता की विशेषता लाल बता रहा है, इसीलिए फीता हो गया विशेष्य और लाल शब्द जो है वो हो गया विशेषण। फीता तो है लेकिन कैसा फीता है, लाल फीता, यानी कि ये फीता की विशेषता बता दिया तो ये हो गया विशेषण। घ नंबर है यह एक बड़ा खिलौना है। यहाँ पे विशेषण होगा बड़ा और विशेष्य होगा खिलौना। आगे देखते हैं, इस वाक्य को पढ़ो। उसकी आवाज़ सुनकर मैं उठ गया। इस वाक्य में उठना और जाना क्रियाओं के सही रूप बनकर उठ गया क्रिया का प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में उठ गया जो है वो किन शब्दों से मिलकर के बना है, किन क्रिया शब्दों से मिलकर के बना है, उठना और जाना, इन दो क्रिया शब्दों से मिलकर के उठ गया शब्द बना है। एक क्रिया के साथ जब दूसरी क्रिया मिल जाती है तो दोनों क्रियाएं मिलकर संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। ये उठ गया क्या होगा, यहाँ पे संयुक्त क्रिया होगा। उपयुक्त वाक्य में उठना मुख्य क्रिया, उठ और जाग क्रिया का गया मिलाकर उठ गया संयुक्त क्रिया बनी है। यहाँ पे उठना मुख्य क्रिया और उठ और जाग क्रिया से मिल करके का गया मिल करके उठ गया संयुक्त क्रिया बना है। उठ गया क्या है, यहाँ पे संयुक्त क्रिया है जो कि दो क्रिया शब्दों से मिल करके बना है। प्रश्न क्रमांक 2, देना, जाना, पढ़ना, जागना के उचित रूप बनाकर संयुक्त क्रिया के रूप में इनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। उदाहरण देखो, उदाहरण दिया हुआ है चल देना, मेरी बात का उत्तर न देकर वह चल दिया। उसके बाद जाना, जाना से क्या बना सकते हैं, भूल गया।
राम वह बात भूल गया। पढ़ना, गिर पड़ा। वह बच्चा गिर पड़ा। जागना, जागना से सोना उठना बना सकते हैं। वह जल्दी सोकर उठा। आगे है पढ़ो और समझो। क नंबर, हम इसका क्या करेंगे। ख नंबर, ये रोबोट क्यों बनाए जाते हैं। उपयुक्त दोनों वाक्यों में प्रश्न पूछे गए हैं। इस तरह के वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछा जाए उन वाक्यों को क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, ये क्या हो गया, एक प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। ये रोबोट क्यों बनाए जाते हैं, इस वाक्य के द्वारा भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3, क्या, क्यों, कैसे, कब शब्दों का प्रयोग करते हुए नीचे लिखे वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य बनाओ। एक शब्द का एक ही वाक्य में प्रयोग करो। क नंबर, वह जल्दी उठ गया, तो इसका प्रश्नवाचक कैसे बना सकते हैं, वह जल्दी कैसे उठ गया। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा लेंगे। ख नंबर, शाम को सभी मित्र आ गए। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनेगा, शाम को सभी मित्र क्यों आ गए। संगीत शीघ्र ही बंद हो गया, तो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा, क्या संगीत शीघ्र ही बंद हो गया। और अंत में यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा लेंगे। घ नंबर, तुम सब इसके करतब देखोगे। प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा, तुम सब इसके करतब कब देखोगे। इस तरीके से इन वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य क्या, क्यों, कैसे और कब शब्दों का प्रयोग करके हम बना सकते हैं। आगे है याद रखो। प्रश्नवाचक वाक्य और आदेशात्मक वाक्य अलग अलग हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं। आदेशात्मक वाक्य में आदेश दिए जाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। आदेशात्मक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। दोनों के उदाहरण देखो। प्रश्नवाचक वाक्य के द्वारा क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है और उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जबकि जो आदेशात्मक वाक्य होते हैं उनके द्वारा आदेश दिया जाता है और अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। क नंबर है, यह पाठ पढ़ो। ये क्या है, एक आदेशात्मक वाक्य है। देखिए अंत में यहाँ पे हमने पूर्ण विराम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो आदेशात्मक वाक्य होते हैं उनके अंत में क्या होगा, पूर्ण विराम होगा और इस तरीके से उसमें आदेश दिया गया होगा। जैसे कि यह पाठ पढ़ो, यह पुस्तक रखो, इस तरीके से, ठीक है। ख नंबर है, क्या तुमने पाठ पढ़ा। तो यहाँ पे ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है। इस वाक्य को पढ़ो। शाम को सभी मित्रों और अतिथियों के आ जाने पर राहुल की माँ ने राहुल को टीका लगाया। इस वाक्य में मित्रों और अतिथियों शब्द मित्र और अतिथि के बहुवचन हैं। यहाँ पे मित्रों और अतिथियों जो है वो मित्र और अतिथि के बहुवचन शब्द हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 4, सोच कर लिखो कि बहुवचन बनाने में क्या अंतर आया है। बहुवचन बनाने में क्या अंतर आया है, सोच करके लिखना है। तो मित्र से क्या बन गया, मित्रों। यहाँ पे ओ का प्रयोग हुआ है। अतिथि से अतिथियों, यहाँ पे भी यो का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इसको लिखना है। आगे है रचना। किसी मित्र सहेली को पत्र लिखो जिसमें तुम्हारे जन्म दिवस का वर्णन हो। तो इसको आप लोग खुद से करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।